हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो आज है 24 अक्टूबर और सभी को हैप्पी करवा चौथ। और अभी बस सुबह की जो पूजा होती है वो हमने कर ली है और फिर है शाम का इंतजार। मतलब 4 बजे कथा सुनते हैं। और वैसे तो सबके यहाँ अलग अलग अपना अपना हिसाब है, कोई किसी टाइम करता है, कोई किसी टाइम। और जो करवा चौथ है उसके बारे में भी कुछ बोलूंगी कि मतलब हर किसी के यहाँ अलग तरह से का रीति रिवाज होता है। मतलब हमारे यहाँ तो मतलब पहाड़ में वैसे भी करवा चौथ का व्रत पहले तो कोई नहीं रखता था, आजकल सब रखने लग गए हैं। और जो पहले की लेडीज थी वो नहीं रखती थी, मतलब हम लोग के यहाँ वैसे नहीं होता है, लेकिन अब सब रखने लग गए हैं। जैसे मेरी मम्मी भी नहीं रखती हैं और मेरी जो सास थी वो भी नहीं रखती थी। पर हम लोग आजकल जो नए नए हैं वो तो सब रख ही रहे हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है, ये तो व्रत है, हस्बैंड के लिए होता है तो वैसे कोई भी रख सकता है। लेकिन हर किसी के कल्चर में अपना अपना एक तरीका होता है इसको करने का। तो जिसके यहाँ जैसा तरीका होता है वो उसी तरीके से करता है। तो हमने सुबह की पूजा कर ली है। अब शाम को हम लोग तो 4 बजे कथा सुनते हैं, तो उस टाइम पे कथा पढ़ेंगे और फिर उसके बाद वही रात में जब चांद आएगा तब पूजा होगी। तो अभी बस बैठे ही हैं, क्या करें। सज धज के और हिमा का बस करवा चौथ है हिमा का तो। और हम तो पुराने हो गए हैं 8-9 साल पुराने हो गए और ये हमारी मेहंदी, ये मैंने परसों लगाई थी और ये वाली कल रात को लगवाई थी। ये फूल अच्छे लग रहे हैं, है ना, प्यारे लग रहे हैं। तो भैया सब अच्छे से करवा चौथ मनाए, सभी हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड के लिए भी हुआ, खास तो वही हुए आज तो कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करे अच्छे से मनाए। और एक चीज और बोलूंगी कि करवा चौथ का जो व्रत होता है उसमें बहुत से लोग मजाक भी बनाते हैं, मतलब औरतों के लिए खासकर मतलब पर वो चीज अलग है। लेकिन क्योंकि बहुत लोग ऐसे करते भी हैं, मैंने भी देखा है कि कई सारे हस्बैंड वाइफ हैं, उनके बीच में बनती नहीं है, लड़ाई होती है। लेकिन जिस दिन व्रत होता है वो लोग खूब खर्चा करते हैं, सब कुछ करते हैं, चाहे बाकी हस्बैंड के साथ कुछ भी हो। लेकिन ये चीज मैंने इसलिए बोली है कि कोई मतलब मैं बता रही हूँ अभी, मतलब आप कोई भी बुरा मत मानना कि हम व्रत रखते हैं तो व्रत जो होता है सिर्फ मन से रखा जाता है। बाकी ये जरूरी नहीं है कि हम महंगे महंगे कपड़े खरीदे, महंगा महंगा मेकअप का सामान ले या पार्लर जाए, दुनिया भर का खर्चा करे। लेकिन सजने का संवरने का शौक हर किसी को होता है। तो भाई जो जितना कर सकता है, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है, हमारी जितनी हैसियत है, जितना हमारे पास है, उसी में रह के हमें अपना व्रत करना चाहिए। तो जो कर सकता है अच्छी बात है, खूब खर्चा करे, कुछ भी करे, लेकिन किसी को भी औरों की देखा देखी या हिरस नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना है उतने में खुश रहना चाहिए और उतने में ही अपना ये व्रत पूरा करना चाहिए। किसी किताब में नहीं लिखा है कि हम बहुत महंगी साड़ी पहने या व्रत में बहुत ज्यादा खर्चा करें। तो ये चीज गलत है, ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता है ना कि कई लोग होते हैं दूसरे की हिरस करते हैं, देखा देखी करते हैं कि हमारे पास भी ऐसा होना चाहिए। तो उस चक्कर में क्या होता है, अब घर की सिचुएशन भी देखनी चाहिए। तो उससे ये होता है कि जिसके पास है भाई वो तो अच्छे से कर लेगा है, लेकिन जिसके पास नहीं है तो उसकी वजह से, खर्चे की वजह से फिर घर में प्रॉब्लम होती है। शायद हस्बैंड वाइफ में इसी बात पे झगड़ा भी होता है। और आज अभी मैंने व्हाट्सएप में मुझे हंसी आ रही है, अभी व्हाट्सएप में मतलब एक न्यूज़पेपर की कटिंग दे रखी थी जिसमें लिखा था कि हस्बैंड वाइफ शोरूम में साड़ी खरीदने गए, तो वहाँ वाइफ को बहुत जो साड़ी पसंद आई वो काफी महंगी थी, 10,000 की। तो हस्बैंड के पास नहीं होंगे इतने पैसे, उसने बोला कि मतलब इतनी महंगी मत लो, कम की ले लो। तो वहीं उनका झगड़ा हो गया और क्या कहते हैं, हस्बैंड को वाइफ ने पीट डाला। उसमें तो ऐसे ही लिखा था। तो इस तरह से मतलब मजाक बनते हैं करवा चौथ को लेके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। इसीलिए कह रही हूँ मैं, इसलिए कोई बुरा भी मत मानना, ये सही बात है। इस चक्कर में ना बहुत सारे औरतों के ऊपर लोग मजाक बनाते हैं इसी कारण। तो भाई ये व्रत तो मेरे हिसाब से तो यही है कि मन से रखा जाना चाहिए। आप सिंपल तरीके से रख सकते हो, आपके पास इतना नहीं है तो। बस इस बारे में मैं बोलना चाहती थी जरूर, बस कोई बुरा मत मानना और कोई गलत मत समझना इस बात को।
ये कहीं ना कहीं एक हकीकत है। तो जब मजाक बनाते हैं लोग बाग तो बुरा लगता है, इसलिए मैंने बोला है कि बहुत सारे मजाक बनते हैं, इसीलिए। चलिए, अब ये तो हो गई हमारी बात जो मुझे कहनी थी। बाकी अब क्या करना है हमें? अभी जिन्होंने जिनका खाना बनाना है तो क्या बनाए और व्रत है तो मन नहीं करता है कि औरों के लिए भी हम खाना बनाएं। और आज पता है जो मेरे पतिदेव हैं वो सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, दिन ही में खाना खाते हैं। पर आज उनको भूख लगी, आज उन्होंने सुबह ही नाश्ता कर लिया। ये तो क्या करते थे, नाश्ता नहीं करते थे, एक ही टाइम खाते थे, आज सुबह ही खा लिया। मैंने कहा आज आधे दिन का ही व्रत रख लेते जैसे रोज रखते हो। चलो, ये तो कोई जरूरी नहीं है, सबके अपने अपने मन की बात होती है, तो इसको हम किसी को कह नहीं सकते। जो हमारा काम है हम वो कर रहे हैं, हमने फास्ट रखा है और कुछ भी हमने ज्यादा फालतू खर्चा नहीं किया था, सिर्फ सिंपल छोटा मोटा जो कि मेकअप का सामान होता है वही लेके आए थे। और मैंने एक सूट लाई थी मैं आज पहनने के लिए, पर वो बानी का बर्थडे पड़ गया था कल, तो जिसकी वजह से मैं उसको रेडी नहीं कर पाई, मतलब अधूरा सिला था, वो कुर्ता तैयार नहीं हो पाया था, उसका नीचे का प्लाजो सिल गया था, तो इस वजह से मैं नहीं पहनने आई। क्योंकि कल बहुत काम हो गया था, सोचा तो था कि सिल लूंगी खुद से ही घर में, लेकिन नहीं सिल पाया। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, वैसे भी कौन सा कहीं जाना होता है, घर ही में रहना पड़ता है। और जो मैंने अभी पहन रखी है कुर्ती, ये भी नई है, तो इसलिए इसी को पहन लिया। और हेमा मैडम, हेमा का कपड़े भी है मेरे पास। हाँ बिल्कुल। अब हेमा को तो वैसे भी पहला है, तो उसको तो चाहिए ही था कि नया सूट हो, कोरा सूट हो, तो उसका भी नया ही है। और ये यहीं का सूट था हमारा। हाँ, तो बस शाम को अब पहनेंगे लहंगा और 4 बजे कहानी सुनेंगे और फिर रात को चांद का इंतजार। तो अभी तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ भी मतलब ऐसे नहीं लग रहा कि भूख लग रही है, प्यास लग रही है, बस ऐसे ही निकल जाएगा। वैसे भी टाइम शायद 12 बज गए हैं, आधा दिन तो निकल ही गया है, आधा दिन निकल गया है। तो अब बना लेते हैं हम खाना, थोड़ा सा काम कर लेते हैं और उसके बाद फिर शाम को मिलेंगे। और कुछ बोलना है? बोल दो कुछ। और कुछ नहीं, चलो तो फिर ठीक है, अब होगी शाम को मुलाकात। तो फ्रेंड्स, बजने वाले हैं 4 और हमने रेडी होना शुरू कर दिया है। मैंने अपना लहंगा और ये चुनरी सेट कर ली है। और अभी मेन चीज है, मतलब ये देखिए, ये जो हमारे पहाड़ का मुख्य वस्त्र पिछौड़ा और इसके साथ नथ, ये बहुत जरूरी होता है, मतलब हमारे यहाँ तो बहुत जरूरी होता है और बहुत अच्छा भी लगता है, इसके बिना अधूरा होता है। तो अभी मैं इसको डालना है और अभी नथ है मेरी अंदर, मैंने भी निकाली नहीं है। और अभी हिमा भी हो रही है ऊपर तैयार, पता नहीं है वो क्या कर रही है, अभी मैं गई नहीं हूँ। तो मैं ये सब कर लेती हूँ, फिर जाऊंगी मतलब ऊपर, क्योंकि उसका लहंगा भी हैवी है, चुन्नी वगैरह, तो थोड़ी हेल्प करनी पड़ेगी। तो कर लेते हैं अपनी तैयारी। तो फ्रेंड्स, पूजा का टाइम हो गया, मतलब कहानी सुनने का, और हम आ चुके हैं छत में, क्योंकि हम लोग मतलब जहाँ पे तुलसा जी रखते हैं उसी के पास शुरू से मैंने ऐसे ही कथा सुनी है, तो वहीं पे पूजा करते हैं और वहीं पे कथा सुनते हैं। और हो चुके हैं पूरी तरह से रेडी, देखिए हेमा का फर्स्ट करवा चौथ है। तो अब टाइम भी ज़्यादा हो रहा है, तो सुन लेते हैं कथा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता। कथा सुन ली है हम लोगों ने और अब होगा चांद का इंतजार, जो सबको होगा, और शायद सभी ने इस टाइम तक तो कथा सुन ली होगी। और
बाकी अब जो बीच का टाइम है उसमें बनाएंगे हम अपना खाना, मतलब जो भी बनाना है वो सब बना के रेडी कर लेंगे, ताकि फिर जब चांद आएगा तो उस टाइम भी टाइम लगता है पूजा करने में। तो बस इतना सब हो गया, मतलब दिन निकल गया पूरा व्रत हो गया, बस थोड़ा ही टाइम बचा है, समझ लो मेरे ख्याल से 5 बज गए होंगे ना। तो अब क्या करते हैं, पहले थोड़ी देर थोड़ी सी फोटो खिंचवाते हैं और उसके बाद खाने की तैयारी। चाय भी चाहिए किसे? हमें थोड़ी पी। हाँ, तो ये जो हमारे कैमरामैन है उनको चाय चाहिए, तो उनके लिए पहले बनाएंगे चाय और उसके बाद खाने की तैयारी। और फिर जब चांद निकलेगा फिर दोबारा हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बन रहा है हमारा खाना, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है और चांद निकलने से पहले इसलिए सारा खाना बना के रख देते हैं। तो इधर बन रही है हमारी पनीर की सब्जी और उधर बन रही है थोड़ी सी खीर। और हेमा ने लहंगा उतार दिया है क्योंकि उसका बहुत ज्यादा हैवी हो रहा था, बहुत ही ज्यादा कि मतलब चलने फिरने में भी दिक्कत हो रही थी। तो मेरा तो ऐसा नहीं है, हल्का फुल्का, और फिर दोबारा पहनने की झंझट लगती है, इसलिए तो मैंने नहीं उतारा है। लेकिन हिमा को उतारना पड़ा मजबूरी में, अब दोबारा से फिर इतना कुछ करना पड़ेगा। तो अभी टाइम है तो इतने बनाते हैं हम खाना और फिर मिलेंगे जब हमारा चंदा मामा आ जाएंगे दो चांद के साथ। तो फाइनली इंतजार खत्म हुआ दिन भर का और चांद निकल चुका है। और लेकिन ना थोड़ा सा चांद भी जो है अभी शैतानी कर रहा है, मतलब लुक्का छुपी, क्योंकि थोड़े ना बादल भी हो रहे हैं कि कई जगह तो बारिश भी हो रही थी, तो कभी दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है। अभी मतलब ढंग से नहीं दिखा दिख रहा है, आ रहा है इसमें। हाँ, तो मतलब ऐसे कहने का मतलब है कि निकल चुका है। तो बस कर रहे हैं अब हम पूजा की तैयारी और छत में है अभी हिमा सामान लेके आ रही है, तो अब करने वाले हैं हम पूजा अपने चंदा मामा की और पति देव की। तो चलिए, हेमा आती है अभी नीचे ही है, वो अभी नहीं आई है और सब लोग छतों में ही है, सभी चांद को ढूंढ रहे हैं। हाथों में पूजा की थाली, आई रात सुहागों वाली। हो चांद को देखूं, हाथ में जोड़ूं, करवा चौथ का व्रत में तोड़ूं। तेरे हाथ से पीकर पानी, दासी से बन जाऊं रानी। आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे। घर आजा परदेसी, तेरा देश बुलाए। घर आजा परदेसी, तेरा देश बुलाए रे। हमारा करवा चौथ का व्रत हो चुका है पूरा और हमने व्रत खोल लिया है, पूजा हो चुकी है और अब है मतलब भूख तो इतनी नहीं लगती, प्यास ज्यादा लगती है, जो शाम के टाइम से प्यास ही लगने लग गई थी। तो बस अब सब्जी वगैरह सब बनी है, बस गरम गरम पूरियाँ बनाएंगे और हम चारों खाना खाएंगे। और बानी ने और पापा ने खा लिया है, मतलब टाइम ज्यादा हो गया था
को उनको खिला दिया था, अब हम लोग खाते हैं। और बस अब यहीं पे कर देते हैं वीडियो का एंड। सब लोग अच्छे से रहे, खुश रहे, और सभी को एक बार हैप्पी करवा चौथ। तो देखिए फ्रेंड्स, बड़े होने का फायदा जो आज मुझे बड़े होने की अहमियत पहली बार पता चली है। जीते रहो, खुश रहो सदा। और आज के दिन सच बताऊं दिल से कि आज के दिन मेरे को मम्मी की बहुत याद आती है, क्योंकि जब भी वैसे तो हमेशा ही कमी खलती है, लेकिन ऐसे 30 त्योहारों पे ज्यादा कमी लगती है। और करवा चौथ आता है तो मम्मी मेरे को 1 महीने पहले से ही बोलने लग जाती थी कि अपनी तैयारी कर ले, सूट लिया। और फिर आज के दिन जैसे ये सामान देते हैं तो मैं भी पहले से ही सोचने लग जाती थी कि मम्मी के लिए क्या लाना है इस बार, क्या करूंगी, कैसे करूंगी। तो इस टाइम पे बहुत याद आती है उनकी। और फिर जो लोग अच्छे होते हैं तो उनकी तो वैसे भी बहुत याद आती है। बस मतलब ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी, बस यही कहूंगी कि हाँ, हमेशा हर त्योहार में, हर चीज में बहुत याद आती है उनकी, क्योंकि एक तो घर की बड़ी है और मतलब बहुत ही अच्छी थी। कभी किसी चीज की हमारे लिए कमी नहीं करी, किसी चीज की रोक टोक नहीं करी थी, हमेशा बहुत अच्छे से रहती थी, इसलिए बहुत याद आती है। बस इतना ही बोलूंगी। और अब सबको लग रही है भूख, तो चलिए, सबने खाना खा लिया है, अब हम भी खा लेते हैं। सभी लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी करवा चौथ।